तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल हु मेक्स योर एग्जाम इजी। तो दोस्तों, जो हमारी ये सीरीज है 100 डेज तक आपका जो आगामी रेलवे की परीक्षाएं हैं उनके लिए, उसका ये है डे 2। और जो बच्चा आज पहली बार चैनल पे आया है वो जल्दी से जाके ये जो अनाउंसमेंट वीडियो है प्यारे बच्चे, इस वीडियो को सही से देख लो। ये आपको मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दी है, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें मैंने टोटल कंप्लीट डिटेल से बताया है कि कैसे क्या क्या चीजें खत्म होने वाली है। ठीक है, तो डे 1 का टारगेट पहले ही दिया जा चुका है और आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि लगभग सभी बच्चों ने अच्छे से जो मैंने टारगेट आपको दिया उसको खत्म किया था। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम चलते हैं आज डे 2 की तरफ। तो उससे पहले नए वाले बच्चे देख लो, आप सबको ये जानना चाहिए कि ये 100 डेज का डेली टास्क मॉड्यूल है जिसमें जो डे 2 है इसका आज आपको मैं स्केड्यूल बताऊंगा। उससे पहले देखो, ये जो रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ्स जिस भी एग्जाम में रहेगी, यानी रेलवे के वो सारे एग्जाम जिसके अंदर ये सारी चीजें रहने वाली है, उन सब के लिए ये हेल्पफुल है ना भाई। थोड़ा सा आपको आइडिया मैं दे देता हूं, और डेली 5 बजे में ये वीडियो यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे ही आप उठोगे आपके सामने दिन के लिए क्या करना है, कंप्लीट टास्क आपके सामने रहेगी प्यारे बच्चे। इसके अलावा जल्दी से देख लो, टेलीग्राम पे ये ग्रुप एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल है, ये ज्वाइन कर लो। जो भी जितने भी कंटेंट है, यानी मैं इसके अंदर आपको लिंक्स, पीडीएफ, अलग अलग क्लासेस, वो सारी जो जो अवेलेबल करवाऊंगा। मैंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट वीडियो में बताया है कौन कौन सी क्लासेस कैसे कैसे करवाने वाला हूं, वो सारी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। कैसे उन क्लासेस तक पहुंचना है वो भी मैं इनमें बता दिया करूंगा। प्लस व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे भी मैं कई बेहतरीन चीजें आपके सामने लाने वाला हूँ। और एक डाउट ग्रुप आपके लिए है कि अगर आपके कोई डाउट आ जाता है तो टेलीग्राम पे ये डाउट ग्रुप, इन सभी के लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो अभी अपन डायरेक्ट चलते हैं अपने आज के टारगेट की तरफ। आपको मैं बता दूं, जो भी मैं जितनी भी क्लासेस वगैरह ऐप पे क्लास डालू चाहे यहाँ पे, हर कुछ मैं आपके लिए अभी फ्री में कर रहा हूं। ठीक है भाई, यानी मैंने ये बचपन का मेरा टारगेट था, सपना था कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं बिल्कुल या तो नॉमिनल प्राइस या फिर फ्री में दूर देहात गांव में बैठे बच्चे को भी आज ये मेन स्ट्रीम के कंपटीशन से जोड़ सकूं और हर चीज आपको फ्री में दे सकूं। तो अभी मैंने सब कुछ आपके लिए फ्री मॉड्यूल रेडी किया है। आपका आज का टारगेट आपके सामने है। जनरल नॉलेज के अपन में बात करेंगे। तो पहले तो देखो, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था, जो टॉपिक मैंने दो बोले थे, एक तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला था, है ना भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बोला था। और एक मैंने बोला था वैदिक एज, यानी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है भाई, वैदिक सभ्यता हिंदी में लिख लीजिए, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, इन दोनों के आपको लगाने हैं पीवाईक्यू। यानी आपने कल थ्योरी पढ़ ली, अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आ रखे हैं, इसके लिए आप चाहो तो ये सारी बुक्स प्रेफर कर सकते हो। यानी यहाँ पे एक मैं कह देता हूं, किरण की बुक में भी अच्छे से एक्सप्लेन है। पिनेकल, ये कलर विजिबल है ना, वरना जो बोल रहा हूं सुन लो, पिनेकल, ठीक है भाई, किरण, पिनेकल। और इसके अलावा अगर आपके पास घटना चक्र है और कोई भी दूसरी बुक है जिसमें अगर अच्छे से पीवाईक्यू एक्सप्लेन है तो वो भी आप कर सकते हैं। जितना मेरी नजर में जो चीजें हैं वो मैं ये बता देता हूं, तो घटना चक्र से भी आप करते हो तो कर सकते हो, प्लस किरण और पिनेकल, इनमें से किसी से भी इसके पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है भाई, इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है आपको। और उसके बाद आज आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ना है। इसके बाद आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ना है, यानी जैन धर्म और बुद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, उनको अच्छे से आज आपको इनकी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के लिए भी देखो, फिर से मैं आपको बुक्स बता देता हूं कहां से आपको थ्योरी पढ़नी है प्यारे बच्चे। तो इसके लिए सोर्स यहां मैं लिख देता हूं। आप ल्यूसेंट से थ्योरी पढ़ सकते हो, या फिर से किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर करके है, लेकिन वो थ्योरी दे रखी उसमें एक्सप्लेन करके हैं अच्छे से। तो किरण पब्लिकेशन की बुक में भी एक एनसीईआरटी का सार करके है, उससे पढ़ सकते हो।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर एनसीईआरटी कोई फॉलो कर रहा है या फिर आपके पास कोई दूसरा सोर्स है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसकी मैं लिंक वीडियो की, यानी जो मुझे लगता है बेहतरीन वीडियो कौन सा है यूट्यूब का, उस यूट्यूब वीडियो यानी किसी बेहतरीन टीचर के जो लिंक है वो मैं अच्छे से आपको देख के पूरा अच्छा वीडियो किसका है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस टीचर से भी आप ट्राई कर सकते हो। वरना आप खुद ही इतने समझदार तो हो, क्योंकि जिस जॉब पे जाने वाले हो उसकी कई सारी जिम्मेदारियां आपको उठानी है। तो ठीक है भाई, जनरल नॉलेज में ये चीजें करनी है, पहले जो पढ़ा उसमें पीवाईक्यू और नए जो है उसके ऊपर आपको ये थ्योरी पढ़नी है। दो टॉपिक मैंने आपको बोल दिया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हाँ या ना। अब रीजनिंग, तो रीजनिंग में जो पिछला आपने देखा है अगर वीडियो, तो आप जिसने भी जो भी बच्चा पहली बार इस पे जुड़ रहा है वो पहला वीडियो देखिए, एक अनाउंसमेंट वीडियो देखिए, देन पहला वीडियो देखिए डे 1 का। अब इसके अंदर मैंने आपको एनालॉजी बोला हुआ था और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई इसमें वर्ड्स हो गए यानी शब्दों पे लेके सवाल है, और इस पे अल्फाबेट को लेके भी सवाल है और नंबर्स को लेके भी सवाल है। तो अपन ने पहले दिन मैंने आपको ओनली इतना बोला कि प्यारे बच्चे जो वर्ड्स को लेके सवाल है ना 1 से 100 तक आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। जल्द ही इनके सिस्टमेटिक डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर करने लगूंगा मैं, और अभी आपको डाउट ग्रुप है तो आपस में दोस्तों के साथ मिलके क्लियर कर लीजिए। बाकी ग्रुप के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी मैं आपको जल्द ही सारी चीजें दूंगा। तो अब आज आपको 101 से लेके 200 तक सवाल सेम फॉर्मेट के लगाने हैं वर्ड्स वाले। बस वर्ड्स के अपन इतने ही करेंगे, 200 सवाल, 101 से लेके 200 तक के सवाल लगाने हैं। कहां से लगाने हैं, तो फिर से पीवाईक्यू के लिए वही सारी बुक्स है, आप किरण पब्लिकेशन की बुक्स देख लीजिए, या आपके पास नहीं है तो पिनेकल देख लीजिए और घटना चक्र देख लीजिए। भाई ये सारी किताबें क्या है ना, ये सारी किताबें बहुत ज्यादा मतलब मैंने ऑथेंटिक लगती है क्योंकि इन पे एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है और वही सारे मेथड्स फॉलो करे हुए हैं जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, घटना चक्र वगैरह देख सकते हो। इसके अलावा कोई और बुक भी आपके पास है और आपको अगर आपने पढ़ा और ठीक लगा तो उससे देख सकते हैं, बट ये आज का आपका रीजनिंग में काम है। डाउट आप डाउट ग्रुप में भेजते रहिए और हम सभी मिलकर अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, देन अपन चलते हैं जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस में आपने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, किसी को याद आ रहा है भाई? पहले लेक्चर में आपने पढ़ा एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस, ये इतनी सी बातें आपने पहले में पढ़ी थी बड़े ही बेसिक तरीके से। ठीक है, अब आज आपको क्या पढ़ना है, प्रेशर पढ़ना है। जो प्रेशर रहेगा इसकी थ्योरी करनी है। ये भी आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं, या जो मैंने एनसीईआरटी का सार वाली जो बुक बोली, यानी एनसीईआरटी का सार करके बुक है किसकी, किरण पब्लिकेशन की, इससे कर सकते हो। या फिर और भी कई सारी मार्केट में बुक्स आपको मिल जाएगी, स्पीडी की मिल जाएगी, अरिहंत पब्लिकेशन की मिल जाएगी। मेरे ख्याल से इनसे आप कर सकते हो, इसमें आपके एग्जाम जितना दे रखा है, और इनके आप प्रीवियस ईयर सवाल लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर सवाल जो मैं बार बार बोल रहा हूँ किरण पब्लिकेशन, इनमें आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है भाई, फिजिक्स कह के देखोगे तो उसमें लगा सकते हो, वरना थोड़ा सा रुक जाओ, आज दोनों टॉपिक के मिला के लगा लेना पीवाईक्यू, ताकि आपके पास थोड़ा सा सवाल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनके कम कम सवाल आए हुए होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है। तो प्रेशर या दाब कह दूंगा मैं इसे, ये आज आपको इसकी थ्योरी एक बार कवर कर लेनी है, और मैं अच्छे से कोई वीडियो देख के इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो टीचर मेरी नजर में बेहतरीन है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये साइंस में आपको काम करना है। मैथ्स में कल आपने स्क्वायर से रिलेटेड, यानी मैंने आपको बोला था याद करना था 1 से 30, तो इसके अलावा मैंने बोला था आपको निकालने सीखने अलग अलग क्लासेस देख के, है ना। और अब मैं आपको एक शीट दे दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी देखो, सबसे पहले तो आज आपको स्क्वायर रूट सीखना है, कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट सीखना है। मैं भी थोड़ा मेरे तरीके से, आसान तरीके से एक बार बता देता हूं कैसे क्या निकालना है ना, और आप अच्छे से डिटेल में जब मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें पूरे 1 घंटे तक इस पे पूरा लेक्चर ले लिया करूंगा, और आप अभी थोड़े दूसरी वीडियोस की हेल्प ले लो। स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। देन प्यारे बच्चे, वही आप कोई भी बुक उठाओगे किरण या पिनाकल, तो उसमें जो कैलकुलेशन का जो पोर्शन रहेगा उसमें स्टार्टिंग के सवाल इन पे ही होते हैं। तो जितने भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर को लेके जो भी कैलकुलेशन के सवाल है, लगभग आज के दिन में आपको 50 से 70 सवाल बनाने हैं।
मैं भी एक शीट आपको इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा आपको 50 से 70 सवाल ये बनाने हैं, और ये सारी चीजें आप टाइमर के साथ किया करो, चाहे तो रीजनिंग के सवाल हो चाहे तो ये हो। आप शुरू से ही आदत डालो, भले ही टाइमर में टाइम ज्यादा लग जाए, बट कम से कम आपकी हैबिट तो रहेगी। ठीक है, तो ये काम आज आपका मैथ्स का रहेगा। सबसे पहले जिसको 30 तक स्क्वायर याद नहीं हुए हैं वो याद करो, जिसको 30 तक याद हो गया है वो आज 31, 32 और 33 का याद कर लो। ठीक है, जिसको 30 तक याद है, वरना 30 तक याद नहीं है वो डेली 2-2, 3-3 स्क्वायर याद करके 30 तक पहुंचो। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट अभी मैं बता देता हूं, और इस पे बेस कैलकुलेशन के जो 50 से 70 सवाल, वही पिनाकल हो गई या किरण पब्लिकेशन की बुक्स है, उनसे आपको लगा लेने हैं। कोई और भी बुक है तो आप देख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं कि कैसे कैसे निकालना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। अब कोई बच्चा ऐसे लिख देगा, कुछ भी रैंडम बड़ा सा नंबर लिख दिया, सर इसका निकाल के बताओ। मैं सिर्फ रेलेवेंट नंबर्स जो है लगभग एग्जाम में आने की चांसेस रहती है, कुछ हद तक, जिस हद तक अपन निकाल सकते हैं इजी वे में, उसी की बात कर रहा हूं। इररिलेवेंट बातें नहीं करेंगे, ना ही मैं सुनना पसंद करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसकी एक 11664 हो गया, 2116 हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये आपको पता होगा किसका है भाई, ये स्क्वायर किसका है, याद है क्या आपको? ताकि आप देख सकते हो जो मैं निकाल रहा हूं आसानी से किसका इजी वे में है कि नहीं। चलो इसके साथ ये भी लिख देता हूं। ठीक है, इनके मैं आपको स्क्वायर रूट निकाल के बताऊंगा। क्या बताऊंगा? स्क्वायर रूट। मेरा डेली का जो मॉड्यूल देना है वो खत्म हो चुका है। अब जिस बच्चे को पढ़ना है वो पढ़ो, वरना वीडियो बंद करके टाटा बाय बाय टेक केयर, स्टार्ट कर दो स्टडी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जो बच्चा सीखना चाहता है उसको मैं सिखा देता हूं जल्दी जल्दी। देखो यार, इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूं, ऊपर ऊपर से ही हट गया क्या ये? चलो ठीक है, इसमें देखो, इसमें आपको ये सब बताने से पहले एक छोटी सी चीज सीखनी पड़ेगी कि मुझे बताओ, अगर कोई नंबर, चलो इधर मैं लिख देता हूं स्क्वायर, इधर कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है, इसका स्क्वायर कर रहा हूं और इधर उसका स्क्वायर आ जाएगा। मान लीजिए मैंने 2 का स्क्वायर निकाला, कितना आ गया? 4। 12 का स्क्वायर निकाला, कितना आ गया? 144। सीखना। अब मुझे ये बताओ प्यारे दोस्त कि अगर कोई संख्या है उसके आखिर में 4 है, तो यहां कौन सी संख्या हो सकती है, किसका स्क्वायर 4 रहा होगा? तो आप कहोगे सर या तो 2 का स्क्वायर कर दूं तो पक्का लास्ट में 4 आता है, या मैं 8 का स्क्वायर कर दूं तो पक्का लास्ट में कितना आता है? 4। अब 8 वाली कोई भी संख्या हो, चाहे 38 हो, 38 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो सब क्रॉस आएंगे, 8 इंटू 8 64, आगे क्या आएगा? 4। यानी अगर यहां 4 बना है तो वो या तो ऐसी संख्या से बना है जिसके आखिर में 2 है, या ऐसी संख्या से बना है जिसके आखिर में कितना है भाई? 8 है। इसी से एक ऐसी संख्या बन सकती है जिसके आखिर में 4 हो। समझ रहे हो ना भाई? या तो 12 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 4 आ जाएगा, या 18 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 4 आ जाएगा, है ना? 12 की जगह 22 कर दो, 32 कर दो, 92 कर दो, 18 की जगह 28 कर दो, 38 कर दो, 48 कर दो। तो यहां तक आपको बात समझ आ रही है? अब ये जो चीज बता रहा हूं ना मैं कि लास्ट वाली चीज, ये एक बार अपन याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। मतलब अगर कोई संख्या के आखिर में 1 है या फिर 9 है तो वो स्क्वायर में पता है क्या देगा? 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा और 9 का स्क्वायर भी 1 आएगा। 9 इंटू 9 81, यानी लास्ट में कितना बना? 1। यानी अगर कोई भी ऐसी संख्या है, कोई भी ऐसा नंबर है जैसे 961, अगर इसके लास्ट में 1 है तो या तो ये ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 1 है, या एक ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 9 है। बड़ा ही आसान से शब्दों में समझ लो। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चे अपन क्या करेंगे, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और किसी नंबर के आखिर में 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, यानी 64 के लास्ट में भी 4। अब मैं 3 और 7 की बात करूंगा तो ये मुझे स्क्वायर बना के, ये मुझे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 मतलब लास्ट में 9। अगर 4 और 6 है, 4 का स्क्वायर भी 16, 6 का स्क्वायर 36 यानी 6।
जीरो आएगा तो उसके लास्ट में जीरो आएगा, 5 जिसका भी होगा स्क्वायर उसके लास्ट में 5 होगा। ये चीजें आप नोट कर लो, ये चीज आप नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अब हम आसानी से स्क्वायर निकाल पाएंगे। देखो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है, अब यहां पे मैं 3 स्टेप में ये चीज करवाने वाला हूं। स्टेप 1, लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन कर दो। स्टेप 2, अगर लास्ट में 4 है तो जो आंसर आने वाला है, यानी ये किसका स्क्वायर, एक ऐसी संख्या का स्क्वायर है, 4 या तो 2 से बनता है या 8 से बनता है, यानी ये या तो इसका जवाब ये है या इसका जवाब ये है। स्टेप 2, स्टेप 1 2 डिजिट को अंडरलाइन कर दिया। स्टेप 2 क्या है, या तो 2 से बना है या 8 से बना है। अब कैसे डिसाइड करेंगे भाई 2 से बना है कि 8 से बना है, कैसे डिसाइड करेंगे कि 2 से बना है कि 8 से बना है, ये भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। अब पीछे 2 को छोड़ने के बाद पीछे जितना भी बच गया, 2 को छोड़ने के बाद पीछे जितना भी बच गया, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, यानी 116 से जस्ट पहले है 100 या फिर 81, 100। 116 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर है 100। 100 किसका है भाई, 10 का। 100 किसका स्क्वायर है, 100 है। 100 किसका है, 10 का। तो यहां पर भी मैं 10 लिख दूंगा, यहां पर भी मैं 10 लिख दूंगा। मैं 2-3 बार बताऊंगा, चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अब अब कुछ नहीं करना, मैंने देखो फिर से बताता हूं, अगर लास्ट में 6 आया है तो या तो ऐसी संख्या से बना है जिसमें आखिर में 4 है, या ऐसी संख्या से बना है जिसके आखिर में 6 है। 2 डिजिट खत्म हो गए, पीछे जो बचा इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर देख लो सर, 16 है। तो 16 किसका है, 4 का। 16 किसका है, 4 का। यहां तक पहुंच गए। अब इनमें से कौन सा होगा, तो इनमें से निकालने के लिए इसका छोटा 16 है और इससे बड़ा कौन सा है, बड़ा सर 25 है, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ये देखो, इनका डिफरेंस 4 है, इनका डिफरेंस 5 है, यानी ये छोटे वाले के नजदीक है, 21 और 16 के नजदीक है, या 21-25 के नजदीक है, सर 21-25 के नजदीक है, यानी बड़ा वाले के नजदीक है, तो बड़ा वाला आंसर। ठीक ऐसे ही यहां पर इससे छोटा स्क्वायर 100, इससे बड़ा स्क्वायर 121। अब बताओ 121 116 के पास में है या 100 116 के पास में है, सर 121 पास में है, यानी बड़ा वाला पास में है, तो बड़ा वाला जवाब। कतई आसानी से आप उड़ा दोगे। ठीक है, मैं फिर बोल देता हूं, जैसे ही 2-3 डिजिट बताऊंगा आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चे ये देखो, यहां पे आपके सामने मैंने एक स्क्वायर लिख दिया है, मैंने आपके सामने एक स्क्वायर लिख दिया है 14161। अब मुझे बताओ, ये जो 1 है, ये जो 1 है किससे बनता है, सर 1 या तो बनता है आखिर में 1 आने से या 9 आने से। गजब। अब 2 को सर हटा दूंगा, पीछे जो बचा इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, सर 141 से जस्ट छोटा होता है 12 का 144 तो ज्यादा हो गया, तो 11 का 121। 121 किसका है, 11 का, तो मैं 11 यहां लिख दूंगा, 11 यहां लिख दूंगा। अब इधर 121, इधर 144, और ये देखो ये किसके पास में है, बड़े या छोटे के पास, सर बड़े के पास है, बड़ा वाला जवाब। अब कोई पूछेगा कि सर तब क्या होगा जब मेरे पास 5 आ जाए लास्ट में, तो ये सबसे आसान रहेगा, यानी अगर आखिर में 5 है तो ये किससे बनता है भाई, 5 से ही बनता है, 5 तो 5 से ही बनता है। अब 2 को हटा देंगे, पीछे जो बचा, पीछे जो बचा, पीछे जो बचा इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 16। 16 किसका है, 4 का। छोटे बड़े का तो खेल है नहीं, तो आंसर आ गया। यानी देखो फिर से 4225। 5 किससे बनता है प्यारे बच्चे, 5 किससे बनता है, सर 5 5 से बनता है, और लास्ट में दोनों को हटा दो, पीछे बच्चा इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, सर 36। 36 किसका है, 6 का। खत्म। तो इसमें तो और भी आसान हो गया, बार बार आप देख सकते हैं। तो ये पूरा मैथ्स का मैंने स्क्वायर रूट सिखाने की कोशिश करी है। ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ आई होगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके पास ये बेहतरीन चीजें, शेड्यूल प्लस कुछ ट्रिक्स प्लस जो फ्यूचर में क्लासेज आने वाली सारी आप तक पहुंचती रहे। ठीक है भाई, हमेशा की तरह खुश रहें, खूबसूरत रहें। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूलना।